नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीम। मेरे साथ न्यूज रूम में है मुकुल आनंद जी। देखिए, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनकी पहचान को आपने जाना है। विश्वकर्मा समाज की बात करते रहे, लेकिन एक नई राजनीतिक पार्टी इन्होंने बनाई है, गणतांत्रिक समाज पार्टी गसपा, और इसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनकी भूमिका होने जा रही है। देखिए, जब भी मैं मुकुल आनंद जी से मिला हूं, यह बात विश्वकर्मा समाज की करते रहे हैं, अति पिछड़ी जातियों की करते रहे हैं। आज जब मेरे पास आए तो बहुत उदास और निराश हताश थे और कहा कि देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा परेशान ईबीसी ही है, अति पिछड़ी जाति के लोग ही हैं। हमने कहा सरकार तो आपकी है, नीतीश कुमार कहते हैं हमने सबसे अधिक ख्याल अति पिछड़ी जातियों का रखा है। बीजेपी कहती है हमारी राजनीति के केंद्र में अति पिछड़ी जातियां हैं, और अब तो तेजस्वी यादव भी कहने लगे हैं, ए टू जेड की बात करने लगे हैं, अति पिछड़ी जाति के नेता मुकेश सहनी को बड़ा भाई मानने लगे हैं। तो फिर जब ये सभी कह रहे हैं तो आपकी परेशानी का कारण क्या है? सरकार आपकी है, हुकूमत आपकी है, और नीतीश कुमार कहते हैं सबसे अधिक ख्याल में रखता हूं। भैया नमस्कार जी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, ये सब लोगों ने अति पिछड़ा के साथ छलावा किया है, विश्वकर्मा समाज के साथ छलावा किया है। आप इतिहास गवाह है कि जब जब अति पिछड़ा समाज, दलित समाज यूनाइट हुआ है, तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। जी। 30-35 साल बिहार में कांग्रेस का राज रहा, उनसे अति पिछड़ा दलित अलग हुआ, लालू यादव के साथ तमाम पिछड़े अलग हो गए। हाँ, अलग हुए तो लालू यादव की सरकार बनी। लालू यादव ने भी अति पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लालू यादव ने तो पिछड़ों को जुबान दी, सिर्फ हाँ जबान दी। तो जबान से जीवन नहीं चलता है, जबान से उसके साथ साथ उसको रोजगार भी चाहिए, उसको शिक्षा भी चाहिए। उन दिनों शिक्षा के क्या हालात थे अभी आप जान रहे हैं। उसके बाद उनसे भी लोग छिटके नीतीश कुमार के पास आए। कहाँ छिटके? यादव तो अब भी उनके साथ हैं। यादव और मुस्लिम के अलावा अति पिछड़ा का कोई भी वोट लालू यादव के पास नहीं है। क्यों यादव क्यों रह गए, अति पिछड़ा क्यों भाग गए? आज पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई अति पिछड़ा समाज पे, विश्वकर्मा समाज पे या दलित समाज पे अत्याचार अगर कोई कर रहा है, जो नया सामंतवादी लोग हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार अति पिछड़ा समाज पर वही कर रहे हैं। कौन? नया सामंतवादी। नया सामंतवाद कौन है बताइए ना। जब अति पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं, आप सवर्णों की बात कर रहे हैं, नव सामंतवाद की बात कर रहे हैं, तो यदि देखिए भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, ये तो पुराने सामंतवादी माने जाते थे। नया सामंत, क्या आप यादवों की ओर इशारा करना चाहते हैं? आप समझदार हैं, जो समझ लें, लेकिन जो नया सामंत हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार अति पिछड़ा पर वही लोग कर रहे हैं। आज जितने भी सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, अति पिछड़ों के बारे में कोई भी सोचने वाला नहीं है। आज जितने भी सामंतवादी मानसिकता के, चाहे वो अफसर रहे हों, पॉलिटिशियन रहे हों, जो लोग भी हैं, जज हैं, वकील हैं, अफसर हैं, कोई भी अति पिछड़ों की बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन सामंती जो लोग हैं, उनसे ही बचाने के लिए तो नीतीश कुमार हुकूमत में आए, और नीतीश कुमार कहते हैं हमने अति पिछड़ों की रक्षा की है, उन्हें हक दिलाया है। तो फिर नीतीश कुमार के रहते, जो न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो फिर अति पिछड़े कैसे नव सामंती से प्रभावित हो गए? आज सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसी बात का है कि नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों की बात करते हैं और अति पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के राज्य में अति पिछड़ों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और मूक दर्शक बने हुए हैं। मूक दर्शक बने हुए हैं। उनका पुलिस पर से इकबाल खत्म हो गया है। आज पूरे बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रोज 10-5 घटनाएं नहीं हो रही अति पिछड़ों पर। अति पिछड़ों पर अभी मतलब आप कहना चाहते हैं कि अति पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है नए सामंतों के द्वारा। दूसरी बात हो रही है, अभी गया की घटना है, 25 तारीख को
नवोदय विद्यालय में प्रिंस नाम का छात्र वहां पढ़ता था, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था, बहुत आगे जाता, उसकी हत्या करके डैम में फेंक दी गई। अच्छा। उसके लिए हम लोगों ने गया में प्रदर्शन भी किया, रोड भी जाम किया, आज तक उसको न्याय नहीं मिला और ना ही वहां के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई है। ये कैसा वहां के नहीं, तो डैम में तो प्रिंसिपल ने नहीं फेंका होगा ना। पूरी संलिप्तता वहां के प्रिंसिपल साहब की है, ये साफ दर्शाता है। रात में 12 बजे पेट्रोल पंप पे जाना, वहां से वापस आ जाना। जब उसके गार्जियन जाते हैं पूछने के लिए तो गार्जियन को कहा जाता है कि जिस ड्रेस में लड़का निकला है उसी ड्रेस में पहाड़ पर मिलेगा या जमीन पर मिलेगा या नदी में मिलेगा, उसी ड्रेस में मिलेगा। इस कहानी का क्या तात्पर्य बनता है? अच्छा, तो ये नए जो सामंतवादी लोग हैं, सोच के जो लोग हैं, माने तरह तरह से हम लोगों को माने ऐसी परिस्थिति में ला दिए हैं। एक तो कि हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। काम नहीं है मतलब? जैसे अति पिछड़ा समाज के जितने लोग हैं उनको उसमें 95% लोगों के पास जमीन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो भी आधुनिकता के युग में जो भी पहले पैतृक काम हुआ करता था, पेरेंटल काम हुआ था, सब कॉर्पोरेट घरानों के पास चला गया। अच्छा। अब नया कोई काम बचा नहीं है। और हमारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास एक कट्ठा जमीन नहीं है, छत नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और उनको कोई ये बताने वाला, जैसे सरकार के द्वारा भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, तो जो जहां के मुखिया हैं, सरपंच हैं, वो सब सुविधाएं खा जाते हैं, उनको पता तक नहीं चलता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज के डेट में मुझे लग रहा है कि यही सरकार में हो रहा है। आप भ्रष्टाचार भ्रष्ट पूरे बिहार में आप पता करके देखिए। नीतीश कुमार कहते हैं मैं 3C से समझौता नहीं करता। इनके खाली कह जाने से इनको तो यादाश्त भी चली गई है, पता भी है कि कहां कहां क्या हो रहा है। वो कहते हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये तीनों मेरे दुश्मन हैं, मैं समझौता कर ही नहीं सकता। तो भाई देखे तो पता लगाए ना। हम तो मान लीजिए कि एक आम आदमी है, इनके पास मीडिया है, विजिलेंस है, बाकी सब जगह से पता लगाए कि आखिर स्थिति के। आज 100 में 95 लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अच्छा। आज हर महीने में कम से कम 10 स्वर्णकार लोगों की दुकानें लूट ली जाती है, हत्या हो जाती है। आज कौन से केस में बरामदगी हो रही है, या फिर जो बेचारा चला जा रहा है उसको वापस कैसे आया? नहीं, अभी आपने देखा मुकेश सहनी के पिता की जिन लोगों ने हत्या की, वे सारे के सारे गिरफ्तार किए गए, असलहे बरामद हो गए। क्यों? एक्शन तो हो ही रहा है ना। इसलिए कि मुकेश सहनी एक बड़ा नाम है, बड़े लोग हैं, तो उनका हो गया। अब मान लिया जाए कि मैंने तो पहले ही कहा, जो बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, जिनके पास पावर है, सत्ता है, सिस्टम है, उनके लिए तो सब कुछ आम बात है। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके घर में डिबड़ी जलाने के लिए, ललटेन जलाने के लिए किरासन तेल तक नहीं मुहैया होता है। आज उन कई जगहों पे मैंने सार्वजनिक रेप की घटनाएं की सूचनाएं हम लोगों को मिली है, थाना में FIR हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं। नौकरी दे रहे हैं नीतीश कुमार, बाकी कल्याणकारी योजनाओं को ला रहे हैं। और देखिए, आरक्षण लाने की उन्होंने कोशिश की, आरक्षण बढ़ा भी दिया, लेकिन अब बीच में हाईकोर्ट आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। नीतीश कुमार क्या करें? ये सिर्फ नीतीश कुमार जी के गलतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, अति पिछड़ा को भुगत। अगर उस समय, जिस समय 65% किया गया था 9 शेड्यूल में अगर डाल के किया जाता तो आज ऐसा होता। नीतीश कुमार थोड़ी डाल सकते थे, वो तो केंद्र सरकार को डालना है, नरेंद्र मोदी को डालना है। तो केंद्र में किसकी सरकार है? आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो बोलते नहीं है? एकदम बोलते हैं। आखिर केंद्र में किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी की सरकार है। सरकार हुई है ना, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन की सरकार है। लाइनअप तो इनका पहले से था। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा है, तो अति पिछड़ा के कल्याण का कौन सा काम पूरे देश में हो गया? हमको 5 काम गिना के बताइए। नहीं, वो तो कहते हैं विश्वकर्मा योजना, इतनी बड़ी योजना लेकर आए थे। ये सबसे बड़ा ढकोसला योजना है। विश्वकर्मा योजना से किसी को कोई फायदा नहीं होना। विश्वकर्मा में तो 5 जाति आती है, तो 17 जाति कहां से आ गई? 5 ही जाति आती है। 5 ही जाति आती है। अच्छा। बढ़ई, लोहार, सुनार, कसेरा, ठठेड़ा, कुम्हार, बाकी ये 17 जाति कहां से आ गई? तो 17 को आप विश्वकर्मा बनाने चले हैं। ये संभव है? तो इसका मतलब ना आप नीतीश कुमार से उम्मीद कर रहे हैं, ना बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं, ना तेजस्वी यादव से उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, हम लोग को तो किसी से उम्मीद, जब तक बिहार में जिस तरीके से मान लिया जाए कि पहले
उच्च वर्ग के लोगों का सत्ता रहा जी। तो उनको हर तरीके की सुख सुविधा मिला और वो बहुत आगे बढ़े। उसके बाद यादवों की सत्ता आई तो 15 साल में उनका विकास ऐसा हुआ जिसका आप यादवों का विकास बहुत हो गया, बहुत हुआ। अच्छा। उसके बाद देख लीजिए कि ये 20 साल में 2-3 कम्युनिटी हैं जिनका विकास बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा। अब जब तक अति पिछड़ों की सरकार नहीं बनेगी बिहार में, जब तक उनके बीच का कोई आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जब तक उनका बेटा कोई मंत्री विधायक नहीं बनेगा, विधानसभा में आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा, तब तक अति पिछड़ों का कल्याण संभव न कल था, न आज है, न आगे हो। देखिए, गणतांत्रिक विकास पार्टी आपने बनाई, गणतांत्रिक समाज पार्टी, गणतांत्रिक समाज पार्टी, समाज पार्टी जी। और हमने देखा कि आपके झंडे में कर्पूरी ठाकुर का चेहरा है जी। हम लोगों ने ठाना है जी, कर्पूरी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कर्पूरी जी का जो मिशन था वो सब हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। पूरे बिहार उस मिशन को तो आगे बढ़ाया नीतीश कुमार ने, तो रामनाथ ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनवा दिया। अच्छा, रामनाथ ठाकुर आप अभी कह रहे थे मंत्री नहीं बनाया गया, देखिए रामनाथ ठाकुर बन तो गए। पूरे बिहार में सिर्फ एक रामनाथ ठाकुर ही अति पिछड़ा है। नहीं, और बिहार सरकार में भी तो मंत्री है ना। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे बीजेपी में हो, आरजेडी में हो, जेडीयू में हो, कांग्रेस में भी जितने अति पिछड़ा नेता है, मंत्री हैं और विधायक हैं, ये उन पार्टियों के तोता हैं। अच्छा। भाजपा जो बोलेगी उनके मंत्री विधायक वही बोलेंगे, आरजेडी जो बोलेगी उनके मंत्री विधायक वही तोता की तरह रट लगाएंगे, जेडीयू जो बोलेगी वही तोता की तरह रट लगाएंगे। हमारे कहने का मतलब है कि 10 मंत्री विधायक का नाम हमें गिनाना नहीं चाहता जी। मैं गिना भी सकता हूं, इनसे पूछिए कि अपने समाज के कितने लोगों का काम किया। नहीं, देखिए, आप केंद्र में ही आप बात कीजिए, राजभूषण चौधरी निषाद को भी बनाया गया। हाँ। अति पिछड़ों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। हमारी आबादी है 40%। हाँ, 36%। नहीं, 40 से भी ज्यादा 44% का आसपास है हमारी आबादी। 40% आबादी है। 40% आबादी के हिसाब से क्या अति पिछड़ों को के मंत्री विधायक हैं? अच्छा, ठीक है, चलिए, नहीं है, आप ही की बात मान लेते हैं। आपको तेजस्वी यादव से भी निराशा है, नीतीश कुमार से भी निराशा है, बीजेपी से भी निराशा है। एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, प्रशांत किशोर, और वह बिहार को बेहतर विकल्प देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बराबरी से सभी समाज को मौका देंगे, चाहे दलित की बात हो, चाहे ईबीसी की बात हो, ओबीसी की बात हो, जनरल कास्ट की बात हो या अकलियतों की बात हो। प्रशांत किशोर एक नया विजन लेकर आए हैं, विजन डॉक्यूमेंट उनके पास है। क्या प्रशांत किशोर से कोई उम्मीद दिखती है आपको? प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में जो जातीय राजनीति है, मुझे लग रहा है कि ये चुनाव से पहले ही इनका जो पैक हो जाएंगे। अच्छा, परिस्थिति देखिए, जिस व्यक्ति के पास सबसे पहले तो घर ठीक किया जाता है, उसके बाद समाज पे आते हैं, उसके बाद जनता पे आते हैं। तो प्रशांत किशोर जिस समाज से आते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है? पहले ब्राह्मणों में उनका एक्सेप्टेंस है? नहीं, ठीक है, ब्राह्मण, देखिए, वो ब्राह्मण की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं दूसरी बात है, जाति से बाहर निकलने, जाति से बाहर निकलने की बात कहना उनका ठीक है, लेकिन बिहार का जो इतिहास रहा है कि ये जाति से बाहर निकलने वाले लोग नहीं है। जैसे किसी भी परिस्थिति में यादव और मुस्लिम या आरजेडी छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे? जी नहीं जाएंगे। तो उसी तरीके से ये है प्रशांत किशोर जी। तो यादव और मुस्लिम निकलकर नहीं जाएंगे तो ईबीसी भी नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे? दूसरी नहीं सर, उसका विकल्प बनाया जा रहा है। जैसे लोग कहते हैं, हम तो उतना एग्जैक्ट जानते नहीं है कि प्रशांत किशोर जी भाजपा के बी टीम है और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मान लिया जाए कि अति पिछड़ा के वोट को गोलबंद करते हैं और गोलबंद करके वो क्या करेंगे उसके पहले वो मुझे नहीं पता। प्रशांत किशोर जी इतना ही सिर्फ बता दें कि उनके पास जो करोड़ों करोड़ रुपया जो आ रहा है वो पैसा कहां से आ रहा है? नहीं, वो तो कह रहे हैं, मैं आज ही मिला था, वो कह रहे हैं सारे पैसे व्हाइट में आए हैं
और जनसुराज जो है एक पैसा ब्लैक में पेमेंट नहीं करता है और मैं पूरा बैलेंस शीट जारी करूंगा कि हमें पैसे कहां से मिले और हमने कहां खर्च किए। तो वो जारी करें, तब जनता को विश्वास बढ़ेगा। लेकिन जो पैसे उनके पास आ रहे हैं उसका आधार क्या है? आखिर जो जिस पैमाने पर उनका खर्च किया जा रहा है, जिस लेवल पर खर्च किया जा रहा है, पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि उनको फलाने जगह से फंडिंग हो रहा है, फलाने जगह से फंडिंग हो रहा है। खैर, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं मेरे पास सरस्वती है और सरस्वती जो है मुझे लक्ष्मी दे रही है। ऐसा है कि उनके जैसे सरस्वती वाले, लक्ष्मी वाले बिहार में हजारों लोग हैं जी। सिर्फ उनके पास एक प्लस पॉइंट है, जो वो एक कंप्लीट व्यवसायी आदमी है। उन्होंने पहले नरेंद्र मोदी के लिए काम किया, चुनाव दौरान तो जानते हैं ना, जानते हैं। हाँ। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए काम किया, स्टालिन के लिए काम किया, स्टालिन के लिए, बाकी सब लोगों के लिए काम किया, सबके लिए किया। तो जब जो आदमी बिजनेस करते हैं तो उसको भी इस तरीके से यहाँ बिहार में बिजनेस के रूप में नहीं, वो तो कहते हैं कि मैंने उस बिजनेस को छोड़ दिया, अब मैं बिहार की जनता के लिए बिजनेस कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है ना, मैदान में चलें। हाँ। जो जितना आप भी चलेंगे हम भी मैदान, वो भी चलेंगे मैदान में, हम भी चलेंगे, लड़ेंगे इलेक्शन, लड़ेंगे बिल्कुल। अच्छा, ये गसपा जो चुनाव लड़ेगा 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, हर हाल में लड़ेंगे, हर कीमत पर लड़ेंगे, जो जितना काम कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि समाज में जो परिस्थितियां हैं, जब तक हम समाज के अंतिम पायदान के लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, उन पे ऊपर जो शोषण और दमन हो रहा है, उनके लिए अगर हम रक्षा कवच नहीं बनते हैं, लोग कहते हैं कि आपकी जनसंख्या कम है। आज अति पिछड़ों की संख्या 40% हो गई। पासवान में ये दलित में भी पासवान को माइनस कर दीजिए तो 12-13% लोग हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आप तो आप इसके पक्ष में हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। अच्छा, हर जगह होना चाहिए। मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति कब तक एक चीज का लाभ अब हमेशा लेते रहिएगा? एक ही व्यक्ति को बार बार आरक्षण का लाभ नहीं मिलना, एकदम नहीं मिलना चाहिए। हाँ। एक व्यक्ति को मिल गया, आप आगे बढ़ गए, अब दूसरे आदमी को लाइन में लगाइए। माने हमारे ये रामविलास पासवान के बेटे जो हैं, चिराग पासवान, उनसे ज्यादा स्मार्ट, उनसे ज्यादा तेज तर्रार, ज्यादा स्मार्ट पॉलिटिशियन और पासवान लोग में है कि नहीं है? हो सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हीं को आरक्षण मिले और उन्हीं को टिकट मिले और उन्हीं को जुटा के भेजा जाए, ये कहां का इंसाफ है भाई? नहीं, आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था जो हो रही है बहुत सही हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफदारी कर रहे हैं, समर्थन में खड़े हैं। गसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी कह रहे हैं चुनाव में चलेंगे और अति पिछड़ी जाति जो है, जो अति पिछड़ा समाज है, उसका ख्याल कोई भी नहीं रख रहा है और यह लड़ाई लड़ने का वक्त है। और जो नया सामंत है, देखिए इनका इशारा यादवों की ओर था। नहीं, हम ये नहीं कहते, हमने ऐसा नहीं कहा है। हाँ। लेकिन नया सामंतवादी लोग हैं। जो नया सामंत है वह उससे सबसे ज्यादा तकलीफ में अति पिछड़ा है। आगे भी हमारी चर्चा इनके साथ जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।